हेलो माय डियर बच्चा लोग, चलिए आ जाइए। आज आप लोग को थोड़ा सा समझ के चलना है, खुद से थोड़ा सा जस्ट, क्योंकि आज वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ प्रेजेंट टाइम में, बट हाँ आपसे मैं कनेक्टेड रहूँगा। प्रीवियर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 7th की हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 7th में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम क्या है? मेंसुरेशन पढ़ने वाले बेटा हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पेरीमीटर बहुत सारे शेप्स का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग पेरीमीटर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको मिटा दिया जाए, है ना। आप लोग चैप्टर का नेम डाल लीजिएगा, जो भी चैप्टर आपका हो, ठीक है। तो चलिए फिर पेरीमीटर स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये अगर समझ में आ गया तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एरिया निकालना समझ में आ जाएगा किसी भी बॉडी का, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। हालांकि इससे डिफरेंट है, बट कनेक्शन इसी से है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेरीमीटर समझते हैं। पहली बात, पेरीमीटर होता क्या है सर? पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मैंने एक शेप बनाया, यहाँ पे कुछ किसी भी ढंग का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एक शेप बनाया ऐसा कुछ, ठीक है, और मैंने लिखा A B C D एंड E। मैंने 5 नाम दे दिए। इस शेप के 5 शीर्ष थे, या 5 क्या थे, वर्टिसाइज थे। इन 5 वर्टिसाइज को मैंने कुछ नाम दे दिया, A B C D E, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला A से B तक 4 सेंटीमीटर है, B से C तक 5 सेंटीमीटर है, C से D तक 6 सेंटीमीटर है, D से E तक 3 सेंटीमीटर है, एंड A से E तक 7 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है, ध्यान से समझिए। पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। P इज इक्वल टू, पेरीमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस शेप। इस शेप का पेरीमीटर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मैं समझा रहा हूँ फिगर के माध्यम से, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से तो A से B जाना है, तो A से B मतलब AB, हम किसकी बात कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं। फिर B से C जाना है, मीन्स BC, तो प्लस लगा के हमने क्या लिख लिया, BC। फिर C से D जाना है, चूँकि हमें कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर चाहिए, तो इसलिए हम C से D जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, हम CD की बात कर रहे हैं। अगर हमें D to E जाना है, तो हम D से E तक जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, DE मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हमें कंप्लीट फिगर के पेरीमीटर की बात करनी है, तो कंप्लीट फिगर के पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं चलना, वहीं पे पहुँच जाएं। तो इस कंडीशन में ही आपको कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर मिलने वाला है। तो E से A तक आने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, EA। अब इन सब का डिस्टेंस आपको पता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। AB बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। CD बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग हियर 6 सेंटीमीटर, एंड DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, so I'm writing here 3 centimeter, and EA is equals to 7 centimeter. Okay, if we add these quantity, so we get some value of perimeter this figure. So this is the 4 5 9 6 15 15 and 3 18 18 and 7 हो जाएगा 25, no 26, ठीक है। एक सेकेंड, ये 10 15 18, हाँ 25 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाता है, ठीक है। पेरीमीटर का यूनिट सेम चलता है, कोई स्क्वायर नहीं, कोई
कुछ भी नहीं। तो पेरीमीटर का देखिए मैंने क्या कहा, आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया फाइनली आपको वहीं पे पहुँचना है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है आपको, तो उसके बाहरी वाले भाग से, बाहरी वाले रूट से आप चलते हुए चले जाइए, ठीक है, और फिर फाइनल जहाँ से आप चले थे वहीं पर पहुँच जाए, डिस्टेंस आपका सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो कब आपके द्वारा कवर किया गया कंप्लीट डिस्टेंस ही उस फिगर का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर की इसको बनाइएगा और उसके बाद फिर हम लोग पेरीमीटर की एक डेफिनेशन लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज, क्लोज का मतलब कंप्लीट बंद हो, हर पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, ओके। ऑल साइड्स का क्या होना चाहिए, लेंथ को हम अगर ऐड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो इसको नोट करिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे अलग अलग शेप के लिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया एंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आगे डाउट आपका समाप्त हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेहतरीन। देखो आज हम लोग सीखेंगे केवल और केवल पेरीमीटर निकालना। अब इसके आगे 3 शेप का पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। पहले सीखेंगे रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल का निकालेंगे। फिर इन तीनों पे एक एक प्रश्न देखेंगे और आपकी क्लास का समापन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हेडिंग डालिए, पुट अ हेडिंग पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल क्या होता है सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ रेक्टेंगल, आई एम राइटिंग हियर इन अ रेक्टेंगल, ताकि आपको पता हो एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बात हो रही सर, क्या बात हो रही है, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर रेक्टेंगल शेप, दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप। योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड योर कॉपी, योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड योर कॉपी इज अ rectangle, if I am not wrong, okay. So this is your A and this is also A, this is B and this is also B, okay. Means if I am naming the corner, this is your A capital, sorry I am changing the name, this is your E, this is your F, this is your Z and this is your H, okay. Look at here, if HE is equal to A and EF is equals to B, so also look at here, FG is equal to also A and HZ is equal to also, this is not multiplication, HG is equal to also small b. So if two length are same variable, so we can say EF is equal to HG and HE is equals to FG, because we are using the same variable showing for HG and FG and EF and HG, okay. So we can say for this phenomena or for this equation, HE is equal to FG is equal to small a and HG, sorry this is not multiplication, so please don't put
point in between H and G and any type of vertices. HG is equal to EF is equal to small v. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, HE बराबर FG इज इक्वल टू स्मॉल ए, HG इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू स्मॉल v. तो हम ये कह सकते हैं बी. Now we find out the perimeter of a rectangle. So what is the perimeter definition? What is the perimeter of any type of shapes? The perimeter definition is said, add all of sides any type of figure, we can say that is called perimeter of that figure. मतलब कि अगर हम किसी भी शेप का, किसी भी प्लेन का, दिया गया प्लेन का बाहरी भाग, बाहरी रास्ते को ही कह सकते हैं, डिस्टेंस को हम जोड़ते चले जाएं और फाइनल जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएं, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस हमें मिली है वही क्या कहलाएगी, ऑल साइड्स को. अगर इस शेप के सभी भुजाओं को हम जोड़ दें तो हमें जो डिस्टेंस मिली है वही हमारी क्या कहलाएगी, इस शेप की क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी. तो ध्यान से समझिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हियर, the perimeter of rectangle here, EF I am adding here, plus FG and GH plus HE. Got it? If we put these values in this equation, so we get P is equals to EF, where is EF and HG? EF and HG is equal to B, so I'm writing here B, and FG and HE is equal to A, so FG HE A plus B and A also here. So look at here, this is one B, this is another one B, this is A and this is another A. If we add these two similar thing, so we get P is equal to 2A plus 2B. Okay, so look at here, in this section, in the variable AB, the coefficient of 2 similar with A and B. Means देखो, जो A का मल्टीपल है, A का जो कोएफिशिएंट है वो भी 2 है और B का भी कोएफिशिएंट 2 है, सेम डेटा है, सेम नंबर है, तो इसलिए हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. वी कैन टेक द कॉमन ऑफ 2 फ्रॉम 2A plus 2B, so we get 2 outside and A plus B. This is your perimeter of a rectangle. Note it down fast. This is your formula of rectangle. We can solve a question on this formula by this formula on the rectangular shape. Okay, note it down fast. So okay, now अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पे मेरे प्यारे बच्चे लोग, और समझेंगे कि इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान से समझिएगा. एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना है सभी को. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए. इफ अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. इफ नहीं, ऐसे नहीं, जाने दो, डायरेक्ट शेप करते हैं. पहले शेप वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज योर शेप, दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप. एक बेसिक सा क्वेश्चन, देन उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल करेंगे, फिर दिन अगेन थोड़ा सा लेवल अप करेंगे. ठीक है, दिस इज योर A, B, C and D. The variable of A and B replaced by any type of variable of algebra from algebra. Okay, sorry, algebra नहीं, क्या बोलते हैं उसको, alphabets. A and B replaced by any type of alphabets. Okay, so this is your 20 and this is your 10. So find out the perimeter of this. So we can applying here, the perimeter of rectangle is equals to 2 into A plus B. So here A is equals to 10 and B is equals to 20. Look at here, the perimeter means 20 is a centimeter and this is also centimeter. So 2, the A is 10
and B is 20. If we add this, we get 30. So perimeter is equals to 2 into 30 centimeter. The answer is 60 centimeter of this given rectangular shape. The perimeter of this given rectangular shape is 30 centimeter. This is the basic question for the rectangular shape of perimeter. So please note it down fast and we can solve next question. तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे होता है, कैसे पेरीमीटर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, इस पेरीमीटर पे। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे लगता है आप लोग को समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा, है ना। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर the distance between this point, this is your O, this is your A, is 4 meter, okay, and the distance between this and this is 1 meter, and this is also given is half meter, okay, and this is 7.5 meter, ठीक है। find the perimeter of rectangle, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, बताना नहीं है, ठीक है। फाइंड करिए, आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अप्लाई करते हैं और निकालते हैं पेरीमीटर। देखो इसमें सबसे आसान है, आप एक पहला तरीका अपना सकते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए, सबको जोड़ते हुए चले आइए, ठीक है। एक दूसरा तरीका है कि आप रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लो, 2 रेक्टेंगल बनेंगे इसमें, ये एल शेप है आपके लिए, ठीक है। गिवन एल शेप यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एल शेप आपको दिया गया है, एल शेप को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें का पेरीमीटर। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको यहाँ से या तो अलग कर दें, इतना अलग कर लें, इतना अलग करके ऐड कर दें, ठीक है, या इसको यहाँ से ऐसे कर लो, जो आपको बेहतर लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसान रहेगा आप लोगों के लिए, बात समझ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको एक नाम देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई EFF दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, या इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट, तो P फर्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, P फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये रेक्टेंगल है तो सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में होता है 2 इंटू A प्लस बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये यहाँ की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। द डिस्टेंस फाइंड आउट फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ओके। सो दिस इज द 7.5 एंड दिस इज द हाफ। इफ वी ऐड दिस हाफ एंड 7.5 वी गेट 8 मीटर, ओके। सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 8 मीटर, ओके। नाउ सो द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 8 एंड A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट रेक्टेंगल,
ओके। सो पी फर्स्ट मतलब P1 का क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 1 है एंड बी कितना है 8 है, मीटर में है तो इसको बाद में लिख लेंगे। पी फर्स्ट का हो जाएगा आपको 2 इंटू 9 ओके मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा पी फर्स्ट का एरिया सॉरी पेरीमीटर जो निकल आ जाएगा 9 इंटू 2 18 मीटर, पहला निकल गया आपको। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में देखिए ये है सेकंड, ये है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक हाफ है, तो P2 या P सेकंड अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 इंटू पहले फार्मूला लगाते हैं A प्लस बी होता है बेटा, ठीक है, हाफ 4 इंटू सॉरी, तो यहाँ से P हो जाएगा P सेकंड 2 इंटू 1/2 प्लस कितना 4। अगर आप लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा है तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालो या डायरेक्ट जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 + 4, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या 4.5 लिख लो यार, डायरेक्ट क्या करना फालतू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, तो पी सेकेंड आ जाएगा आपको 2 इंटू 4.5। 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 मीटर, कितना मिल जाएगा 9 मीटर। आप इसको सॉल्व करिएगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको 9 मीटर। ध्यान से देखो ये भी 9 है और ये 18 है, अच्छा क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, अब पी टोटल की अगर बात करें, द पी टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी टोटल, तो यहाँ से पी टोटल हो जाएगा पी फर्स्ट प्लस पी सेकंड, मतलब पेरीमीटर फर्स्ट का पेरीमीटर सेकंड का। ओके, सो द पी टोटल इज इक्वल टू पी टी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी फर्स्ट कितना है 18 मीटर, ठीक है, एंड द पी सेकंड इज 9 मीटर। ओके, if we add these things we get the p total, so 27 meter, this figure of perimeter, note it down fast। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर में भाग जाएंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, नोट इट डाउन फास्ट। आप लोगों को परेशान कर सकता है ऐसे ऐसे कुछ दे करके पॉइंट में, ठीक है, कैलकुलेशन करवा सकता है आप लोगों से, जो कि बहुत ही नॉमिनल चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप लोग करना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे, फार्मूला पता है तो अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। मतलब इसमें सीधी सी बात है, लगाओ पाओ एंड आंसर। ठीक है, तो सारे फिगर्स आपको जो है नोट डाउन करने हैं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको देना चाहूँगा जो कि मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा अच्छा है मेरे लिए, वो मुझे अच्छा है, बाकी आपको कैसा लगता है आई डोंट नो। सो दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर शेप, ओके, दिस इज़ योर A, B, C and D, okay. In this rectangular we have 3 rectangle, okay. This is E, F, G, H, and in this rectangular we have one also. This figure E, F, G, H, I, J, K, L। नाउ अब हम लोग इसमें जो है डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस रखते हुए चलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है आधा, हाफ मीटर। सारी डिस्टेंस किसमें मीटर में, कहीं नहीं लिखूंगा मीटर, बस आपको ये पता होगा कि ऑल वैल्यूज इन मीटर्स। ओके, ये हो गया हाफ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 1/4। कितना है 1/4। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप लोगों ने रेशनल नंबर ढंग से या फ्रैक्शन ढंग से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1/2। ठीक है,
आप समझिएगा ध्यान से, फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, हाफ है, ठीक। और जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है 2 मीटर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, समझ आएगा नहीं अगर आपको फोकस नहीं करेंगे तो। यहाँ से हाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये है 1/4। अब आप लोग फाइंड आउट करिए पेरीमीटर, बताइए। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ऑल, बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए इसको, एक बार वीडियो पॉज करिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई ज़रूर से किया होगा, बिकॉज अगर आप लोग नहीं ट्राई करेंगे तो मुझे तो पढ़ाना है बट आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो फोकस रहिए, तो तभी मज़ा आएगा अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले के पास जाएंगे, इसका फर्स्ट, इसको मैं सेकंड लिखूंगा और इसको थर्ड लिखूंगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले के पास जाते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या है, कुछ नहीं है, पी फर्स्ट लिखते हैं, पी फर्स्ट, सबका अलग अलग ही निकालना है, आल लिखा है इसलिए, ठीक है। पी फर्स्ट में देखो पहले ए की वैल्यू बताओ, तो पी फर्स्ट में ए की वैल्यू है हाफ एंड बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, दिया हुआ सब मीटर में है, तो आप मीटर लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ से पेरीमीटर हो जाता है, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है आप लोग जानते हैं, कितना था, 2 × a + b। सो पुटिंग हियर, इफ बी पुट हियर पी फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × हाफ की वैल्यू बोल रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 2.5, बात खत्म। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर। ये लो, पहले का पेरीमीटर आ गया, बहुत आसान था पहले वाले का। अब दूसरे वाले की सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए और बी, ठीक है। अगर आपको P2 निकालना है तो P2 के लिए ए की वैल्यू क्या है एंड बी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, EF की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, EF की, तो देखो जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा, ठीक है। तो EF की बात करें तो जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा, और देखो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। और ये देखो ये 2 दिया हुआ है, तो हमें B मिल गया कितना, देखो समझ लो ध्यान से, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, बची ये वाली, तो ये वाली देखो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, बताइए। HG की अगर हम बात करें, HG इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये वाला 1/4 और यहाँ वाला 1/4, ठीक है, +2 ये वाला 2, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 और +2, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ से फिर कितना मिल गया, 2.5, ठीक है। अब देखो इधर निकाल लो इस वाले का HE, तो देखो HE कैसे निकलता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इसी में गेम है। अगर इसमें जिसने गलती कर दी बर्बाद हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 1/4 दिया है इसका डिस्टेंस, तो 1/4 इधर दिया है तो 1/4 इधर भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अरे बोलो, तो 1/4 एंड 1/2, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल मिल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/2, ठीक है। देखो ये वाला 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4 + 1/4 मीन्स 2/4 और +1/2, तो इसको निपटाओ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब 1/2 डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 को उड़ा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 मीटर, कितना मिल गया,
1 मीटर। तो एच ई मिल गया आपको 1 मीटर। अब देखो ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। तो P2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 × 1 + 2.5, तो मतलब कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे तो पी सेकंड की जो वैल्यू आने वाली है ये हो जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3.5 × 2 करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ से आ जाएगा 7 मीटर। कितना आ जाएगा 7 मीटर। देखो इस वाले से ज़्यादा आया है, गारंटी से इस वाले से ज़्यादा आया है। इस वाले से ज़्यादा आने का रीज़न क्या है, ये बड़ा है भाई, बात खत्म। ये क्या है, बड़ा है। अब चलो लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उठाया, ठीक। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, किसकी, ABCD की, ABCD की। तो थर्ड वाले की हम बात करें तो P3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए आपको AB डिस्टेंस चाहिए और AD कह लो या BC कह लो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB, फाइंड आउट AB। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस E क्या पता चल गया है, EF पता है, देखो हमने निकाला है EF या HG पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे HG प्लस, हमें इतना पता चल गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इतना और इतना अगर और पता चल जाए तो गेम हो जाएगा। तो देखो A से E तक का डिस्टेंस हाफ है, ठीक है, और इधर भी कितना, हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम लिख लेंगे हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ से हो जाएगा AB = HG की वैल्यू कितनी बताओ, HG की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब हम इसको लिख लेंगे 2 होल 1/2 प्लस 1/1, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो यहाँ से ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा AB बराबर 3.5 डायरेक्ट। AB मिल गया आपको, AB मिल गया। इसी में तो गेम था, यही तो पेरीमीटर यही फंसाता है, बाकी और कहीं नहीं फंसा पाएगा, ठीक है। अब आप BC निकाल लो, BC निकाल लो। देखो BC क्या होता है, BC क्या होता है, यहाँ से देखो BC कितना हो जाएगा, ये पता है, HE पता है, देखो HE 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर है, अगर हमें ये वाला पता चल जाए या ये वाला पता चल जाए तो गेम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हाफ है, ये वाला आधा, तो इधर भी आधा होगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे BC बराबर हो जाएगा आपका, देखो ये HE कितना है, HE प्लस हाफ। तो HE देखो हमने निकाला है 1, तो यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ कितना हो जाता है, आधा 1, जैसे कितना हो जाएगा 2 मीटर। अरे भाई अब तो निकाल लोगे ना। अब देखो यहाँ से P3 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P3 = 2 × 3.5 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से P3 बराबर हो जाएगा 2 × 5.5, और यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 मीटर। देखो थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड, सब कुछ गेम हुआ। देखो ये भी इवन, ये भी ऑड आया, ये भी ऑड आया और ये वाला भी ऑड आया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बट आप लोगों से पता नहीं बना कि नहीं बना, बट मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों का पूरा दिमाग हिला देगा, ठीक है। तो इसको बनाइए आप लोग जल्दी से, ठीक है, इसको बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इरेज करते हैं इसको। उसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, फिर 1-2 क्वेश्चन उस पर भी समझेंगे और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो लेवल समझ में आया, वेरी गुड। चल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब हेडिंग डालिए दूसरी वाली, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का क्या डेफिनेशन होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सभी साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी यही डेफिनेशन है।
तो मतलब ये कह सकते हैं हम लोग बनता नहीं है यार, इसे फिसलता रहता है। एक तो इक्वल दिखना भी चाहिए ना आप लोगों को, नहीं दिखेगा तो हमें लोग परेशान कर देते हैं। सर इक्वल नहीं है, स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये है आपका क्या, स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ध्यान से देखो, और इसके जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसी में डायरेक्ट बोला है कि ऑल साइड्स क्या इक्वल, तो मैं इसका नाम दे दिया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको मैंने बराबर कर दिया किसके, स्मॉल ए के। पेरीमीटर क्या चिल्ला के बोलता है, बोलता है भैया हमको अगर निकालना है तो हम जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच जाओ। मतलब अगर ए से चले हो तो ए पे आके वापस रुकना, कहीं और बीच में रुक गए तो मैं दिखूंगा नहीं। तो ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब सब किसके बराबर हैं, ए के बराबर हैं, तो रख दो। यहाँ से P बराबर हो जाएगा ए बी बराबर कितना, ए, बी सी बराबर कितना, ए, सी डी बराबर कितना, ए, एंड डी ए बराबर कितना, ए। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा, इन सब को देखो एक ही वेरिएबल है, तो 1 2 3 4 जोड़ लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा, 4a। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4a। अरे बोलो भाई, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर 2-3 प्रश्न करेंगे। चलिए, हो गया, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग को लेंथ चाहिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछ ले लेंथ बता दो, तो एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट इसको 4 को इसके नीचे भेज दो, ए मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर P/4। ये एक फार्मूला होता है कि अगर आपको साइड निकालनी है किसी भी स्क्वायर की तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको केवल पेरीमीटर पता है तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे बना दें क्या, बना देते हैं, स्क्वायर तो बना हुआ है। इफ ए बराबर इफ ए इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर देन find the perimeter meter of square। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को, तो अप्लाई करो तो यहाँ से क्या हो जाता है, P बराबर 4। अभी कोई नहीं करेगा, जस्ट समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 40, तो यहाँ पे उठा के पटक दो, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 4 0 0 एंड 4 4 16, 160 सेंटीमीटर। आपका पेरीमीटर कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे निकलेगा। देखो सबसे जो थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं वो है रेक्टेंगुलर वाला। इसमें क्या ही कठिन है, इसमें तो 4a लिखना है बस। इसमें 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये था पहला, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब मेरा मन मैंने बड़ा सा बना दिया, मैंने एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, कोई गलत नहीं बोलेगा। ठीक है,
ये क्या है, एक स्क्वायर है। अभी तो मज़ा आएगा आपको। क्या मज़ा आएगा बताता हूँ अभी, क्या मज़ा आएगा। तीनों को पढ़ा लूँ तो एक क्वेश्चन मिक्स करके दे दूंगा। कैसा करके? मिक्स करके। ठीक है, एक जैसा दिखना चाहिए दोनों। ठीक है, ये ए है और ये बी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि मैं गेम ही तो करता हूँ। ये सब मीटर में है। ठीक है, ये सब किस में है? मीटर में है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आसान कर दिया मैंने? नहीं, मन नहीं कर रहा है बट कर ही देता हूँ। जाओ, आसान थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही। पॉइंट लगा के भाई तू लो। हाँ, मुझे लगता है कि अब आप लोग गेम कर जाओगे। ठीक है, तो करो ट्राई, उसके बाद फिर बात करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें 3 स्क्वायर हैं। कितने? 3 स्क्वायर। ए बी एंड एक बड़ा वाला कौन सा? ई एफ जी एच। तो सबसे पहले अगर आप कहें मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं सबसे पहले बड़े वाले का निकालूंगा। तो सबसे पहले बड़े वाले की साइड निकालते हैं, ए बराबर। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो हाफ है, यहाँ पर देखो 1 है, और ये भी क्या दिया 1.5। ये दोनों बराबर है, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ए बराबर भी लिख देता हूँ, बात खत्म। तो अब ये दोनों जब बराबर हैं तो साइड भी क्या होने वाली? इक्वल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। देखो 1.5 जोड़ते हैं, 1/2 प्लस 1.5 है, मतलब 3/2 डायरेक्ट, प्लस 1। इसको डायरेक्ट जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 4/2। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 4/2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 3 मीटर। अगर ए आपको मिल गया तो बड़े वाले का आप क्या निकाल सकते हो? द पेरीमीटर ऑफ ई एफ जी एच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × ए। तो देखो, द पेरीमीटर ऑफ ई एफ जी एच इज़ इक्वल टू 4 × ए, मतलब 4 × 12 मीटर। बात ख़त्म, पहले का निकल गया। अभी दोनों बराबर है भाई, यहीं दिया हुआ है। तो कितना? पेरीमीटर ऑफ ए बराबर पेरीमीटर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4 × 1.5 मीन्स 3/2। 2 √ 4, यहाँ से कितना जाएगा? 6 मीटर। बात ख़त्म, इतना ही था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बट आप लोग को यहाँ पे थोड़ा निकालने में कष्ट हो सकता था, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल का देख लेते हैं। रेक्टेंगल का बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं, केवल उसमें जोड़ना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। रेक्टेंगल में क्या करना है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जोड़ना है। और फिर मैं आपको एक जीपी के दे दूंगा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। बात समझ रहे हैं? फिर आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रायंगुलर नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ
मीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। अब मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये था कितना ए, ये है बी, ये है सी। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज पी टी, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से पी टी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ख़त्म। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ना ही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब करेंगे एक जीपी के आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही होनहार क्वेश्चन कह सकते हैं या बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है जीपी के, इसको आप लोग घर पे करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, मतलब क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोग का जीपी के क्वेश्चन है। पेरीमीटर निकालना है, मैं पहले बता देता हूँ। सभी डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। सभी डिस्टेंस किस में है बेटा, सेंटीमीटर में है। ये वाला थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो सीधा कर दिया जाए। मुझे लगता है अब सीधा हो गया है, ठीक है। मज़ा आएगा इसमें, समझ रहे हो, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। आप लोग निकालते निकालते थक जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ कुछ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और कहाँ गया, एल एम, और दे दूँ एन ओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है 2.3 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक है 2.7 मीटर, ठीक है। अब इसमें लगाना पड़ेगा आपको पाइथागोरस, जो कि अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, मैंने बताई है, ठीक है। क्लास 7th वालों का है तो पाइथागोरस मैंने समझाई है ढंग से। बिल्कुल लग जाएगी पाइथागोरस, और बहुत आराम से लग जाएगी, सभी ट्रायंगल्स में लग जाएगी, ठीक है। बहुत ही मोहब्बत के साथ लगेगी, और जिससे बन जाएगा वो कमेंट करेगा। मुझे लगता है और डिस्टेंस की आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ दे दिया है अब इसमें, बिल्कुल। और डिस्टेंस की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता कि सर मुझे और डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, एक चीज़ इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, MN इज इक्वल टू NI एंड OL इज इक्वल टू OK, बस
जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, तो अब वो भी नहीं रहेगा, इस बात की तो गारंटी है। बात समझ। अब ये कैसे निकलेगा आप लोग समझिएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। निकालो यार, मस्त क्वेश्चन है। और हाँ, अब इस क्वेश्चन के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दूंगा, ठीक है। रेगुलर वीडियोस आएंगी। सो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन, ओके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।